विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास का एक ऐसा शख्स जिसका नाम सबसे ज्यादा विवादों में सामने आया। आज भी जब इनका नाम लिया जाता है तब हमारे मन में हजारों प्रश्न आकर खड़े हो जाते हैं। जिस युग पुरुष का हमें आदर करना चाहिए उसी पर हम शक करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस महान व्यक्ति के मन में भारत देश के लिए अपार भक्ति थी उसी को लेकर हमारा मन विचलित हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमारी नजरों के सामने से सच का पर्दा हटाकर हमारी आत्मा में सावरकर जैसे बलिदानी देशभक्त के खिलाफ विष भर दिया गया। वीर सावरकर, आज की कहानी इन्हीं के बारे में है। आज हम सावरकर से जुड़ी हर सच्चाई का पर्दा आप सभी के सामने खोलेंगे और बताएंगे कुछ लोगों की साजिशों के चलते उनका नाम खराब होने की कहानी। वो एक कवि थे, साहित्यकार थे, लेखक थे, क्रांतिकारी थे और नेता होने के साथ साथ वो एक सच्चे देशभक्त थे। 28 मई सन 1883 में वीर सावरकर का जन्म हुआ था। उनका जन्म नासिक के भगोर गांव में हुआ था। ये पिता दामोदर पंत के 3 बेटों में दूसरे नंबर पर थे। जब विनायक सिर्फ 9 साल के ही थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था। माँ के चले जाने के बाद दामोदर के बच्चों का पालन पोषण बड़े भाई की पत्नी ने ही किया था। नासिक के शिवाजी स्कूल से विनायक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। वो बचपन से ही काफी होशियार थे। वो बड़े हुए और सन 1901 में यमुना बाई के साथ उनकी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद ही उनका दाखिला फर्ग्यूसन कॉलेज में करा दिया गया और फिर 1906 में वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। यहीं से सावरकर के क्रांतिकारी बनने का सफर शुरू हुआ। 1909 में वीर सावरकर को लंदन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिदा हत्या की चाल में फंसा दिया गया था। दरअसल उस वक्त हुआ ये था कि लंदन में एक भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल डिंगरा ने एक अंग्रेज अधिकारी सर विलियम हट की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, जिसकी हत्या के इल्जाम में वीर सावरकर का नाम सामने आया था। ऐसा बताया गया था कि इसमें हथियारों को मुहैया कराने में वीर सावरकर ने ही साजिश रची थी, लेकिन उस वक्त सावरकर के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिल पाने की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उसी साल वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ छापेमारी के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त उनके सभी समर्थकों के अंदर क्रोध की भीषण ज्वाला जल चुकी थी और फिर बदला लेने के लिए एक और क्रांतिकारी ने नासिक के अंग्रेज अधिकारी जैक्सन को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी तहकीकात जब की गई तब हथियारों के मामले में वीर सावरकर का नाम सामने आया और वो पकड़े गए और जैक्सन की हत्या के मामले में उन्हें अंडमान निकोबार की काला पानी की जेल में कैद कर दिया गया, जहां पर उन्हें 52 नंबर कोठरी में रखा गया। उस कोठरी में सभी भारतीय कैदियों के साथ अत्याचार किए जाते थे। उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। सुबह का सूरज निकलते ही उनसे नारियल के तेल का कोल्हू चलवाया जाता था। बदबू वाले जेल के अंधेरे कमरों में गर्मी की वजह से घोर प्यास लगती थी, लेकिन उन्हें दिन में सिर्फ 2 कटोरी पानी ही दिया जाता था। अगर गलती से तीसरी कटोरी पानी पी लिया तो उसके लिए अंग्रेजी सिपाही कोड़े बरसाने लगते थे। काला पानी की इस जेल में हर महीने करीब 5 से 6 कैदियों को सजा दी जाती थी। ये देखकर सावरकर भी समझ गए थे कि उनके मौत के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे ही उन्हें भी एक दिन फांसी पर चढ़ाकर मार दिया जाएगा। वीर सावरकर वो हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए भारत माता की याद में और अपने देश के सम्मान में करीब 6000 कविताएं लिखी और वो कविताएं उन्होंने किसी किताब या पन्ने पर नहीं लिखी थी। ये वो अनमोल कविताएं हैं जिन्हें सावरकर ने जेल की दीवारों पर उकेरा था। कलम की मदद से नहीं बल्कि कंकड़ पत्थरों की मदद से लिखा था। अपनी गढ़ी हुई उन कविताओं को सावरकर ने कंठस्थ कर लिया था। 1910 में वो अंडमान की जेल से बाहर आए। जुलाई 1910 में वो अंडमान की जेल में लाए गए और उसी जेल में उन्होंने अंग्रेजों को अपना पहला माफीनामा लिखा था। ऐसे ही सावरकर ने करीब 6 माफीनामे लिखे थे। सावरकर की इसी बात को लेकर आज उन्हें कुछ लोग देशद्रोही बताते हैं और उन्हें डरपोक तक कहते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि वीर सावरकर की इज्जत नहीं होनी चाहिए। 1921 में 10 साल की सजा काटने के बाद सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बावजूद भी अंग्रेजों को उनका इतना खौफ था कि जेल से रिहा होने के बावजूद भी उन्हें अगले 16 सालों तक महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया था। सावरकर जेल में 2 कटोरी पानी को भी मोहताज थे और वो फिर भी अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। सावरकर ने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उनको धिक्कार के खिलाफ हमारे देश से कुछ नहीं मिला। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।